नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। अमेरिका में इस समय वोटों की गिनती चल रही है और ताज़ा रुझान के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी कुछ अहम राज्यों के परिणाम आने बाकी हैं। उनके नतीजों से पता चलेगा कि किसके हाथों में अमेरिका की बागडोर होगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ बॉस्टन से ट्रंप समर्थक वीवी सुब्बाराव जी, न्यू जर्सी से जो बाइडेन के समर्थक प्रकाश शाह जी और न्यूयॉर्क से हैमिल्टन कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर अभिषेक सिंह अमर जी भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं कि चुनाव का इस समय हाल क्या है और भारत के लिए ट्रंप और बाइडेन में दोनों में से बेहतर कौन है। Recognize me, it's your favorite president. Losing is never easy. Not for me, it's not. कौन बनेगा अमेरिका का बिग बॉस? इस सवाल का जवाब अभी वोटों की गिनती में उलझा है। अब इस नतीजे पर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बनेंगे या फिर जो बाइडेन का सितारा चमकेगा। फिलहाल इतना ही जान लीजिए कि लड़ाई कांटे की है और जीत की दावेदारी दोनों तरफ। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. अब ट्रंप जीते या बाइडेन, असल सवाल ये है कि भारत के कूटनीतिक और आर्थिक फायदे के लिए किसकी जीत। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप के लिए हिंदुस्तान में पूजा पाठ भी हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता भारत के साथ बहुत गहन है और अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीत करके आते हैं तो भारत निश्चित तौर पे विश्व स्तर पे बहुत मजबूत। अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में बेहद सुधार हुआ है। दोनों देशों के रिश्तों की मिठास इतनी है कि चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हिंदुस्तान की मिट्टी पर मत्था टेकने जरूर आता है। अगर राष्ट्रपति ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिसके नेता बराक ओबामा राष्ट्रपति थे। इन दोनों नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते काफी मजबूत हैं। Often said that my life story could only happen in America, but of course, Mr. Prime Minister, your story could only happen in India. A great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. भारत बेहद सधी निगाहों से देख रहा है कि अमेरिका की बागडोर किसके हाथों में आता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी की खासियत ये है कि वो दोस्ती को कूटनीति के टेबल से उठाकर दिल के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। हम आराम से फोन पे बात कर लेते हैं, हम आराम से गप मार लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं। इस केमिस्ट्री ने मुझको और बराक को तो निकट लाया ही है, वॉशिंगटन और दिल्ली को भी निकट लाया है, लेकिन अमेरिका की जनता और हिंदुस्तान की जनता को भी निकट लाया। अब दोनों उम्मीदवारों से भारत को होने वाले फायदे को देख लीजिए। अगर ट्रंप जीतते हैं तो एलएसी पर चीन को सख्त पैगाम जाएगा। आतंकवाद पर पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका कड़ा तेवर दिखा सकता है। 2+2 डायलॉग से सामरिक संबंधों में मजबूती आ सकती है और स्वयं ट्रंप से प्रधानमंत्री मोदी के बहुत मधुर संबंध हैं। वहीं अगर बाइडेन जीतते हैं तो भारत के साथ आर्थिक और सामरिक रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि 2009 में सिविल न्यूक्लियर डील में उनका बड़ा हाथ था। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में भारत का साथ दे सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन कर सकते हैं। He perhaps will be more liberal in giving green cards on merit and giving permission for students to work. 20 साल बाद अमेरिका का चुनाव इतने बड़े संघर्षों से गुजर रहा है। वैसे राष्ट्रपति कोई भी हो, वो भारत की ताकत को नजरअंदाज करके नहीं चल सकता। आज तक ब्यूरो। नीति इस समय चल रही है। हम आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर किन राज्यों में कौन जीता है दोनों में से और कहां क्या स्थिति है। अमेरिका के करीब 50 में से 12 राज्य इस बार ऐसे हैं जिन्हें आप स्विंग स्टेट्स कह सकते हैं या जिन्हें माना जा रहा है। मतलब ये हुआ कि जहां कोई भी जीत सकता है, ट्रंप या बाइडेन।
अब देखिए, यहाँ इनमें से एरिजोना जहाँ 11 इलेक्टोरल वोट हैं, इसे जो बाइडेन जीत चुके हैं। फ्लोरिडा जहाँ 29 इलेक्टोरल वोट हैं, इसे ट्रंप जीत चुके हैं। जॉर्जिया जहाँ 16 इलेक्टोरल वोट हैं, यहाँ अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। और यही देखिए, यही वो स्टेट्स हैं जिन्हें हम स्विंग स्टेट कह रहे हैं। 12 हैं कुल, लेकिन 7 ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनमें एक है जॉर्जिया, जहां पिक्चर अभी क्लियर नहीं। टेक्सास जहां 38 इलेक्टोरल हैं और ये राज्य डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। पेंसिल्वेनिया जहां 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं और यहां अभी फैसला नहीं हुआ है, यानी कि पेंसिल्वेनिया जो है वो एक और महत्वपूर्ण राज्य है, स्विंग स्टेट है, जहां पर फैसला कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा विस्कॉन्सिन जहां 10 इलेक्टोरल वोट हैं और यहां बाइडेन जो हैं वो ट्रंप से आगे चल रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुकाबला कड़ा है, कोई भी जीत सकता है। एक राज्य ऐसा है जहां जो बाइडेन ट्रंप से आगे चल रहे हैं। तो अमेरिका के 50 राज्यों में से 39 राज्यों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें 19 राज्य जो बाइडेन के पक्ष में गए हैं और 20 राज्य ट्रंप के पक्ष में, यानी कि ट्रंप वहां से जीते हैं। अमेरिका में इस समय गाड़ी की टक्कर चल रही है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच। खासतौर पर 6 राज्यों में ये सिमट गई है और ये वही 6 राज्य हैं जहां से अब पूरा का पूरा फैसला होना है। ये 6 राज्य कौन से हैं, जल्दी से आपको बताएं। नेवाडा, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया। यहां से जिस भी तरह के परिणाम आते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो हम आपको अब बताएं कि हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ चुके हैं और इनमें से एक जो है वो ट्रंप के समर्थक हैं, एक जो बाइडेन के समर्थक हैं और एक वहां के प्रोफेसर हैं। तो सबसे पहले सुब्बा राव जी, आप क्योंकि ट्रंप के समर्थक हैं और ट्रंप अब ये सवाल उठा रहे हैं कि ये परिणाम जो हैं वो ठीक नहीं हैं। कल तक जहां हम आगे चल रहे थे, कल रात तक जब वोटिंग बंद हुई थी, आज हम वहां पिछड़ कैसे सकते हैं? ये कॉन्स्पिरेसी ट्रंप को क्यों दिखाई दे रही है सुब्बा राव जी? ओके, एक्चुअली ट्रंप, ये बात ट्रंप जीतना या हारने के बात नहीं है, इससे बड़े महत्वपूर्ण है। अभी पिछले कुछ दिनों में पेंसिल्वेनिया, फॉर एग्जाम्पल, पेंसिल्वेनिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन, रिपब्लिकन पार्टी पिटिशन दाखिला किया था जी। उसमें नया जज एमी कोनी बैरेट पार्टिसिपेट नहीं किए। 5-3 वर्डिक्ट आया था। उसमें क्या मेंशन किया था कि जी। जो बैलेट्स इलेक्शन डे में तक आ जाते हैं, इलेक्शन डे डेडलाइन तक आ जाते हैं, उसको काउंट करना चाहिए और बाकी बाद में जो आते हैं उसको काउंट कर सकते हैं, मगर साइड में रखना है, सेपरेटली रखना है बोल के वर्डिक्ट आया था। अभी ये प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी नेटवर्क्स है ना, ये भी कोई भी कॉल नहीं कर रहे हैं, नियर बहुत ही रेजर एज थिन मार्जिन में चल रहा है, कोई कॉल नहीं कर, इसलिए कि उनको क्लैरिटी नहीं है, डिनोमिनेटर मालूम नहीं, कितने आने वाले हैं मालूम नहीं, कब आने वाले हैं मालूम नहीं है। इसीलिए क्या है ना, कोई कॉल आउट नहीं कर रहा है। ये क्लैरिटी के लिए आज ट्रंप सरकार सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रही है। सुब्बा राव जी, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते हैं? रिजल्ट आने का वेट कर सकते हैं, उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है, हम आपसे और बात करेंगे हमारे साथ। नहीं, ठीक है सर, एक रिएक्शन जल्दी से हम प्रकाश शाह जी का ले लेते हैं। प्रकाश जी, ट्रंप जो ये शक जाहिर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी उनकी हो चुकी है, क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों? ऐसा तो इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक बार लोग वोट करते हैं मगर उसकी गिनती इमीडिएटली नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ के इसकी बार काफ़ी लोगों ने पेपर बैलेट डाले हैं। तो ये जो पेपर बैलेट होते हैं उसको पहले तो वेरीफाई करने होते हैं, वेरीफाई करने के बाद उसकी गिनती करने की होती है। जब तक जो इन पर्सन वोटिंग होता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक है, मगर जो पेपर बैलेट है उसको गिनती करने में थोड़ी सी देर लगती है।
तो इसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो होता ही रहता है ऐसा। तो एवरीबडी हैज टू, सब लोगों को इंतजार करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। लेकिन आप 3 दिन का satisfied हैं, मुद्दत आप है इस बात से पेंसिल्वेनिया। संतुष्ट हैं कि ट्रंप कह रहे हैं कि गलत है, ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि फेक है, यहाँ तक उन्होंने कह दिया है प्रकाश जी। वो तो कुछ भी कहे, तो आप अगर देखेंगे तो उनके, जब वो 2016 में जब की बार वो इलेक्शन जीता था, तब भी यही कह रहा था, तब भी वो कह रहा था कि मैं ज्यादा वोट से जीता हूँ। हालांकि ऐसा हुआ कि उस समय पे पॉपुलर वोट में हिलरी जीती थी, और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट है, उसी में ट्रंप जीता था। हिलरी ने हार भी एक्सेप्ट कर ली, फिर भी वो कह रहा था कि नहीं, मुझे ज्यादा वोट मिले हैं। बिल्कुल तो ठीक है ये सर। सच नहीं है, बिल्कुल जो है वो है। एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर प्रकाश जी ने दिया है कि पिछली बार तो पॉपुलर वोट में हिलरी क्लिंटन जीत गई थी, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को। पहले से ट्रंप अगर ये कहते हैं कि सुब्बाराव जी कि मैं कोर्ट जाऊंगा, हमारे वकील जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ये शक नहीं होता है कि उन्हें एहसास हो गया था कि वो हार रहे हैं? हाँ, उतना ही नहीं। मैं बात करूं? हाँ प्लीज आप। ये ओके, एक्चुअली क्या है ना, नॉर्मली काउंटिंग जारी होना, सर्टिफाई होना वो लेट होता है, वो बात, उसमें कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या था, पहले जो बैलेट्स आते हैं आफ्टर डेट, आफ्टर इलेक्शन डे, बहुत कम होते थे। कोई ओवरसीज मिलिट्री से, फैमिली से होते थे, पूरा मिलकर अराउंड 20,000 सभी स्टेट्स को, एक एक स्टेट को 2-2 हजार ऐसा होते थे जी। अभी क्या है ना, 80 मिलियन ये क्या बोलते हैं, मेल इन बैलेट्स हो गए हैं। उसमें पेंसिल्वेनिया का सुप्रीम कोर्ट रूल क्या है अभी, वो कब आएंगे मालूम नहीं है। और पोस्ट मार्क बोलते हैं, एक्चुअली रूल क्या है, पोस्ट मार्क कल इलेक्शन डे तक होना चाहिए, पोस्ट मार्क नहीं है तो भी वो उसको गिनना नहीं चाहिए। मगर अभी क्या हो गया पेंसिल्वेनिया में और कुछ राष्ट्रों में, पोस्ट मार्क अगर दिखाई नहीं देता है, अगर नहीं होता है, फिर भी उसको गिनना है बोल के दें। इसके वजह से क्या होता है ना, ये ड्राइव इन बैलेट और मेल इन बैलेट इलेक्शन के बाद जो आते हैं ना, रिजल्ट मालूम पड़ने के बाद अगर उसमें 10,000 कम है तो 10,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए ये चीटिंग हो सकती है। ठीक है सर, चीटिंग हो सकती है। इसलिए क्या है ना, अभी मिलियंस है अभी। सर आपकी बात हम बहुत अच्छी तरह से समझे, यही शक जो आप जता रहे हैं यही ट्रंप का भी। प्रोफेसर अभिषेक जी, अभिषेक जी हमारे साथ एक बात है, आप कह दीजिए सर जल्दी से। जी 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 प्लीज। ये सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, अगर क्लैरिफिकेशन दे दिया उन्होंने देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क्स भी उसके मुताबिक कॉल आउट कर सकते हैं। अभी क्या है ना, एवरीथिंग इज इन ए बिग जैम, एक्चुअली कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है सर, थोड़ा सा समय कम है, हम जल्दी से प्रोफेसर अभिषेक हम 2-3 बातें यहां आपसे समझना चाह रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर सबसे एक मुद्दा, उसके बाद कोरोना काल में इकोनॉमी, तीसरी बात ट्रंप ने साफ तौर पर मना कर दिया कि कोरोना का कोई असर नहीं है, कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना से हमने लड़ लिया है, और उन्होंने बहुत ज्यादा कोरोना को लेकर हवा नहीं बनाया। क्या आपको लगता है कि ये चीजें जो हैं वो भारी पड़ गई हैं कहीं ना कहीं, और इसी वजह से आज जो बाइडेन हमें आगे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, तीनों मुद्दा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो सर्वे भी हुआ था वाशिंगटन, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल और एनबीसी का, जिसमें की बात हुई थी कि क्या क्या इश्यूज लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो कोरोना एक मेजर इशू था उसमें। नंबर 1 रेशियल इनजस्टिस वाला था। तो ब्लैक लाइव मैटर की जो आप बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा इशू बन के आया, और इसने डेमोक्रेट्स के सपोर्ट में गैल्वेनाइज किया, अच्छा सपोर्ट बेस उनका निकला। और बाइडेन इसको लेकर के कंसिस्टेंटली यूज करते रहे, इसको कंसिस्टेंटली बात करते रहे। कमला हैरिस के रूप में उनके टिकट पे कोई ऐसा था जो कि पर्सन ऑफ कलर को रिप्रेजेंट करता है, जो उस सोसाइटी के उस सेगमेंट से बिलोंग करता है, जो उससे रिलेट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज गया कि रेशियल जस्टिस को लेकर के अमेरिका में सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसको कि एड्रेस करना जरूरी है। तो बाइडेन ने इसको मुद्दा बनाया।
वहां पे ट्रंप का जो पोजीशन था कि वो उसको लॉ एंड ऑर्डर के रूप में देख रहे थे, वो रेजोनेट किया लोगों के साथ, तभी ट्रंप के सपोर्टर्स निकल करके आए हैं। लेकिन वो मुद्दा डेमोक्रेट्स के साथ ही नहीं, जो यंग वोटर्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था, जो कि आप देख रहे हैं कि कॉलेज ग्रेजुएट्स जो निकल के आए, जो वोट किया है इन्होंने, जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है अमेरिका में इस बार, उसका कहीं एक ये कारण है। इकोनॉमी और कोरोना को लेकर के ट्रंप बोलते रहे कि नहीं ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। डेमोक्रेट्स बोलते रहे, आज 2,30,000 लोगों का डेथ हो चुका है अभी तक इस पे। तो आप उसको हर घर में, मतलब ज्यादातर घरों में लोगों ने कहीं ना कहीं आसपास में अपने देखा है ऐसा सिचुएशन, तो इसको लेकर के आप डिनाई कर, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक कह रहे हैं अभिषेक जी। हम दोबारा आते हैं आपके पास, क्योंकि अभी तीनों गेस्ट आप रहेंगे, आपसे बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन इस समय जहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप जीतेंगे या बाइडन, उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि और इन दोनों में से किसका चुना जाना भारत के लिए ठीक होगा, भारत के पक्ष में होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले 4 साल की हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की केमिस्ट्री जबरदस्त रही। हमने देखा है, अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम हो या भारत में नमस्ते ट्रंप, ये दोनों कार्यक्रम इसके बहुत बड़े गवाह हैं। ह्यूस्टन में पीएम मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित होगी या नहीं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन पिछले साल दिसंबर में हाउडी मोदी कार्यक्रम में इस बयान से ट्रंप और पीएम मोदी की गहरी दोस्ती का अंदाजा पूरी दुनिया को लग गया था। इसके 5 महीने बाद 24 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल यानी मोटेरा स्टेडियम में भव्य स्वागत किया। हजारों लोगों ने कहा नमस्ते ट्रंप। इससे पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री हाउडी मोदी कार्यक्रम में दिखी थी। एनआरजी स्टेडियम में करीब 50,000 भारतवंशियों के बीच पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। यहां पर पीएम मोदी के कहने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरे स्टेट। इस आयोजन के 2 दिन बाद यानी 24 सितंबर 2019 को पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय बातचीत हुई। पीएम मोदी की तारीफ में राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फादर ऑफ इंडिया कह दिया। Namaste. Namaste. And hello to India. This is such a great honor. Let me begin by expressing my profound gratitude to an exceptional leader, a great champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. ट्रंप के इस बयान पर विवाद भी हुआ, लेकिन ट्रंप कब क्या कह जाएं, ये कोई नहीं जानता। कश्मीर में मध्यस्थता पर उनका बयान कुछ ऐसा ही था। So I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir, because this has been going on for many, many years." I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe too. इस बयान से अमेरिका ने कुछ ही घंटों बाद ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि कश्मीर का मुद्दा भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मुद्दा है। इस विवाद को छोड़ दें तो आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर ट्रंप भारत के साथ खड़े रहे। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सैन्य तनाव पर भारत के रुख का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दो टूक कहा कि अमेरिका भारत के साथ हर खतरे में खड़ा रहेगा। ये बताता है कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते भारत अमेरिकी रणनीतिक रिश्ते किस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज तक ब्यूरो। चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, हमारी चिंता सिर्फ ये है कि बाइडेन या ट्रंप, हमारे लिए बेहतर कौन होगा, भारत के लिए क्या फायदेमंद होगा, हम आपको जल्दी से बताएं। देखिए, अगर मान लीजिए सबसे पहले पक्ष विपक्ष दोनों हम यहाँ पर बता रहे हैं, अगर ट्रंप जीते तो हिंदुस्तान को फायदा ये होगा कि एलएसी पर चीन को कड़ा संदेश जाएगा, H-1B वीजा पर पाबंदी जो अभी है
क्या उसमें हमें कुछ राहत मिल सकती है? पाकिस्तान के आतंक पर कड़ा रुख जो है ट्रंप की तरफ से वो जारी रहेगा। कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव भी वो लेकर आए थे, लेकिन वो बाद में खारिज हो गया था। 2+2 डायलॉग से सामरिक संबंध हमारे और ज्यादा सुधरेंगे, भारत को टैरिफ किंग बताया है। ये विपक्ष है। खैर हम यहाँ पक्ष की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पीएम मोदी के साथ शानदार रिश्ते हैं ट्रंप के, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और उसका नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम, हाउडी मोदी, दोनों जो कार्यक्रम हुए हैं वो उसके अच्छी तरह से गवाए हैं। बाइडेन की बात कर लेते हैं। अगर बाइडेन जीतते हैं तो हमारे लिए क्या फ़ायदा होगा? हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए सिविल न्यूक्लियर डील पूरी की जाएगी। पाकिस्तान पर दिखाई दरियादिली, लेकिन बाइडेन जो है वो पाकिस्तान पर दरियादिली दिखा चुके हैं कई बार। तो इस बार तो शक ये होता है कि अगर बाइडेन जीते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान का वो पक्ष लें। मजबूत आर्थिक रिश्तों पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, व्यापारिक संबंध बढ़ेंगे हमारे, लेकिन पाकिस्तान को $660 बिलियन की मदद की बात भी यहाँ पर करते हैं वो, तो ये हमारे लिए नुकसान होगा। चीन के खिलाफ 7 का वादा है, ये जो कि ट्रंप भी करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान भी जो बाइडेन को मिल चुका है ये ठीक नहीं है। आतंक के खिलाफ जंग का वादा वो करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति रहते हुए पाकिस्तान की जो बाइडेन काफ़ी मदद कर चुके हैं। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर, जाहिर सी बात है, सिद्ध हो चुका है कि ट्रंप ही रहेंगे। लेकिन अगर बाइडेन जीतते हैं तो कुछ उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता है, लेकिन अमेरिका भारत के बिना नहीं चल सकता, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वोटिंग इस वक्त चल रही है, चर्चा भी जारी रहेगी, और हम आपको लगातार आज तक पर हर खबर दिखाते रहेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव की गिनती, यानी कि इस वक्त जो काउंटिंग चल रही है उसकी खबर पर हमारे साथ 3 मेहमान भी लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप ने सवाल उठा दिया है कि ये चुनाव जो है वो ठीक नहीं है, गिनती में धांधली हो रही है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में गर्माहट तब आई थी जब 20 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। उससे पहले अमेरिका भले ही भारत से दोस्ती की बातें किया करता था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर बसता था। पहली बार अमेरिका ने तभी पाकिस्तान पर भारत को तरजीह दी। वो सिलसिला आज भी कायम है, जारी है। 20 साल पहले जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हिंदुस्तान आए तो संसद के सेंट्रल हॉल में उनका यह गर्मजोशी भरा स्वागत दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट की इबारत लिख रहा था। I would also like to thank the people of India for their kindness to my daughter and my mother-in-law and on their previous trip to my wife. तब 22 साल बाद अमेरिका का कोई राष्ट्रपति हिंदुस्तान आया था और इस विश्वास के साथ कि भारत और अमेरिका के कूटनीतिक समीकरण को वो बदल देगा। वो रिश्ता इस कदर मजबूत हुआ कि अमेरिका की नजरों में भारत का कद काफी बढ़ा। दोनों देशों ने खुद को दो इज्जतदार लोकतंत्र के रूप में पेश किया। पोखरण के बाद लगे तमाम पाबंदियों को अमेरिका ने हटा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अमेरिका आने का न्योता दिया और पाकिस्तान पर भारत को तरजीह दी। इसका सबूत ये था कि क्लिंटन ने तब 5 दिन भारत में गुजारे थे और पाकिस्तान में सिर्फ 5 घंटे। क्लिंटन के उस न्योते पर 6 महीने बाद वाजपेयी अमेरिका गए थे। वास्तव में क्लिंटन के भारत दौरे ने 50 साल के पाक अमेरिका समीकरण को पलट दिया, लेकिन भारत में ही क्लिंटन ने कश्मीर को लेकर एक बात कह दी थी कि वो खतरनाक स्थान है जिसका विरोध खुद तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया। तब विपक्ष को इस बात पर भी नाराजगी थी कि करगिल युद्ध में पाकिस्तानी फौज के पीछे हटने का श्रेय क्लिंटन खुद ले रहे थे। देश की मर्यादा का, देश के सम्मान का, देश का गौरव का रक्षा किए बिना कोई भी आर्थिक और राजनीतिक नीतियां कारगर नहीं हो सकती। संसदीय जनतंत्र में राष्ट्रपति का एक प्रमुख स्थान है। दुनिया का कोई दूसरे देश का राष्ट्रपति आ करके यहाँ पर हमको ये सीख दे कि हमारी सीमाओं की रक्षा हमारे सैनिकों ने नहीं की, उनके आदेश के जरिए हुई, तो मैं समझता हूँ
इससे बड़ी अपमान की बात और कोई नहीं होगी। क्लिंटन से पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी नहीं थी। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1994 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी। कूटनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि वो मुलाकात दोनों देशों को साथ लाने का मजबूत आधार बनी। आज तक चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, इस वक्त गिनती चल रही है। हमारी जो चिंता है या हमारा जो सीधे सीधे इस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के प्रति लगाव है, वो इसलिए कि अमेरिका का वो कौन राष्ट्रपति बनेगा जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। सुब्बाराव जी, अगर हम सीधे सीधे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार मध्यस्थता भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर करने की बात कर चुके हैं। H1B1 वीज़ा पर उनका जो रुख है वो आपको पता है। तो ऐसे में क्या ट्रंप अगर दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए ठीक रहेगा? जरूर ठीक रहेगा। इससे बढ़िया कुछ और नहीं हो सकता है भारत के लिए। इमिग्रेशन रिफॉर्म एक प्लान है ट्रंप सरकार का। मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ उनका कैंपेन का, इसलिए मुझे इंटरनल मालूम है थोड़ा सा। लेकिन इमिग्रेशन रिफॉर्म से सबसे ज्यादा सुब्बाराव जी जो असर पड़ेगा वो हम भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है, वहाँ काम करने वाले भारतीयों पर पड़ रहा है। इसमें एक बात बोलनी थी जी। इमिग्रेशन रिफॉर्म में अभी जो लाने वाले हैं वो उसमें मेरिट बेस्ड होगा, उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इंडिया को होगा। और ये जो भी ये बोलते हैं ना, अभी जो हो गया है ऑलरेडी, जो बहुत लोग वेट कर रहे हैं ग्रीन कार्ड्स के लिए, कुछ अभी ऑलरेडी यहाँ लीगली आए हैं, उनको प्रॉब्लम्स बहुत है एक्चुअली। वो सभी सुलझाना एक एस्पेक्ट है वो इमिग्रेशन रिफॉर्म में, वेदर इट इज मेक्सिकन्स हो, ढाका रेसिपिएंट्स हो, यहाँ 15 साल से 20 जीसी वेट करने वाले हो, ये एक एस्पेक्ट है, वो एक सुलझने का एक प्लान है। दूसरा एस्पेक्ट, फ्यूचर में लॉटरी सिस्टम नहीं होना, ओनली मेरिट बेस्ड होना। ठीक है सर, और ठीक है सर। सुब्बाराव जी आते हैं एक बार आपके पास। प्रकाश जी, प्रकाश शाह जी, जो बाइडेन मान लीजिए अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो हमें शक होता है कि वो भारत के लिए ठीक नहीं होंगे, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो दरियादिली दिखाते हैं। एक बड़ी, जब वो उपराष्ट्रपति थे तो बड़ी मदद पाकिस्तान को कर चुके हैं, पाकिस्तान से उनका दूसरा सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो ग्रहण कर चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो क्या हमारे लिए क्या फायदा होगा? ऐसी बात नहीं है। जैसे इमिग्रेशन के मामले में बाइडेन बहुत ही बेहतर रहेगा भारत के लिए और सभी देशों के लिए। जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है इंडिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक से, उसमें तो बड़ा भी होता रहेगा, और बाइडेन भी बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। जो वो पाकिस्तान का मामला है वो तो सब अलग बात है, मगर अभी बाइडेन ने ये स्टेटमेंट किया है जी कि किसी भी टेररिज्म को वो टॉलरेट नहीं करेगा, और उसने खास पाकिस्तान का नाम देके कहा है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी टेररिस्ट काम किया तो वो सख्त हाथ से उनसे। प्रकाश जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है, आप ये मानते हैं कि बाइडेन का जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम था वो प्रेसिडेंट बनने के बाद खत्म हो जाएगा? हाँ, ये तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है हर एक कंट्री के, और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में इंडिया का बहुत महत्व है, इसलिए कि चाइना के साथ प्रतिस्पर्धी है अमेरिका को, और पाकिस्तान और चाइना साथ साथ में है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का क्वाड बना हुआ है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाइडेन भी बहुत अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। ठीक है सर, अच्छी बात है, हम आशा करते हैं। प्रकाश जी, सुब्बाराव जी, आप दोनों कह रहे हैं कि अच्छे रहेंगे। ये बात सच्चाई है कि अमेरिका को भारत की ज़रूरत है, पड़ेगी, हमारे बिना वो आगे बढ़ेगा तो उससे मुश्किल होगी, लेकिन हमारे लिए जो बेहतर, दोनों में से जो बने वो बेहतर रहे, हम यही आशा करते हैं। अभिषेक जी, महत्वपूर्ण मुद्दे थे। देखिए, इकोनॉमी की आपने बात की, ब्लैक लाइव्स मैटर,
एक बड़ा मुद्दा था। अमेरिका में आग लगी, अमेरिका में धरने प्रदर्शन हुए, काफ़ी प्रदर्शन हुए और वो हिंसक भी हुए। इसके अलावा कोरोना ने सबसे ज़्यादा अमेरिका को प्रभावित किया। तो ऐसा अभिषेक जी हम समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अगर ये 2-3 इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, फिर भी ट्रंप एक टक्कर दे रहे हैं, ट्रंप रेस में बने हुए हैं और वो जो क्लियर कट जो बाइडेन को एक एज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों हुआ सर? देखिए, अभी मुझे लगता है कि हम लोग चूंकि मोमेंट में है, वी आर इन दिस मोमेंट, हम लोग इस मोमेंट में देख रहे हैं कि अभी बहुत क्लोज फाइट है। जब ये सारा काउंटिंग क्लियर होगा, जब पोस्टल बैलेट्स का काउंट क्लियर होगा, तब वो क्लियर पिक्चर इमर्ज करेगा। पहली बात तो ये है कि आप वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप फिलहाल? मैं इशारा ये कर रहा हूँ कि देखिए, पोस्टल बैलेट्स अभी भी काफ़ी काउंट होना बाकी है। जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स जहाँ अभी भी स्थिति क्लोज है, जहाँ फाइट अभी क्लोज चल रहा है, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया में अभी करीब 28 लाख वोट काउंट होना बाकी है। तो बहुत वोट है, पोस्टल बैलेट काउंट होना बाकी है। वो एक जब क्लियर होगा। नहीं, लेकिन अभिषेक जी जितना हम समझते हैं, ये जो पोस्टल बैलेट हैं वो आप जानते हैं कि रिपब्लिकन्स की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है। नहीं, पोस्टल बैलेट इस चुनाव में डेमोक्रेट्स ने ज्यादातर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों? पैंडेमिक की वजह से। ये एक जो पैंडेमिक एक इशू बना, कोविड-19 सिचुएशन जो यहाँ इमर्ज किया, और अमेरिका में अपने आप ये बहुत बड़ा इशू बना कि इतना डेवलप्ड कंट्री होने के बाद, इतना अच्छा हेल्थ, वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ सिस्टम होने के बाद ऐसा क्या हुआ? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जो पोस्टल वाले वोट्स हैं वो डेमोक्रेट्स की तरफ जाएंगे? वो अभी तक यही हो रहा है, अभी तक यही पैटर्न निकल के आ रहा है। आज रात से भी, सुबह 2 बजे से लेकर के अभी तक आप पैटर्न देखें, उसमें भी यही निकल के आ रहा है कि पोस्टल बैलेट जैसे ही खुलता है वैसे बाइडेन की तरफ चीजें झुकती हुई दिखाई देती है। एक बात तो ये है, तो ये इसको आप नकार नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जो आप ट्रंप वाली बात कर रहे थे, ट्रंप ने अपना मैसेज कंसिस्टेंट रखा कि मेरा मैसेज ठीक है। अभिषेक जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है कि जो पोस्टल वोट्स आए हैं वो किस तरह से डेमोक्रेट्स की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2006 अमेरिका में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे और वो भारत आए थे। उस समय भारत पर यह दबाव था कि परमाणु समझौते से पहले एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि पर हम हस्ताक्षर करें, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना ही परमाणु समझौता किया। वहीं 2 बार भारत के दौरे पर आए ओबामा ने भारत अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। बीते 15 सालों में अमेरिका के 3 राष्ट्रपति भारत का दौरा कर चुके हैं। ट्रंप से पहले जॉर्ज बुश ने 1 बार, वहीं बराक ओबामा ने 2 बार भारत का दौरा किया। 2006 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश भारत आए तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील का ऐलान किया था। उस वक्त तक अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाए रखने की पॉलिसी पर चल रहे थे। इस वजह से राष्ट्रपति बुश दिल्ली से पाकिस्तान रवाना हुए। दिलचस्प है कि बुश ने कहा था कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में वो राष्ट्रपति मुशर्रफ से बात करेंगे, जिन्होंने सत्ता की कमान संभाल रखी थी। बुश के बाद बराक ओबामा ने भारत का दौरा किया। 2010 में 6 से 9 नवंबर के इस दौरे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भारत अमेरिकी व्यापार को बढ़ाने पर बात हुई। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपनाया था, क्योंकि मुंबई आतंकी हमले के बाद ही उनका दौरा हुआ था। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इस वक्त काउंटिंग चल रही है। थोड़ा सा इंतजार हमें परिणाम के लिए करना होगा। हमारे साथ सुब्बाराव जी, हमारे साथ प्रकाश जी और अभिषेक जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक पर अपनी राय रखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।